मर्द के लिए सुर्ख रंग के कपड़े पहनना कैसा है? जवाब, मर्द के लिए सुर्ख कपड़े पहनना जायज है, मगर बेहतर यह है कि ना पहने। दुर्रे मुख्तार में मर्द हर रंग के कपड़े पहन सकता है, आगे लिखा है सुर्ख रंग का कपड़ा पहनने में हरज नहीं। इसका मफाद यह है कि ये मकरूह तंज़ीह है, कि ये मकरूह तंज़ीह यानी नापसंदीदा है, बचना चाहिए इससे। सवाल, जर्द यानी पीला येलो कलर का कपड़ा मर्द को पहनना कैसा, खुसूसन जो शख्स अपने को आलिम कहे और फिर जर्द कपड़ा पहनता हो? जवाब, ज़अफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा मर्द पर हराम है, और किसी तरह का जर्द रंग यानी पीला रंग हराम नहीं। हाँ, अगर वो किसी ऐसी वजह मखसूस पर है जिससे उंगश नुमाई और शोहरत हो तो मुतलकन मकरूह है। खास तर्ज पर वो पीलापन है उसका, या खास तर्ज पर उसकी कोई वजाकता है, बनावट है कि जिससे लोगों की उंगली उठे, तो ये शोहरत की तारीफ में आएगा, लिबास शोहरत। तो लिबास शोहरत जो ये मुतलकन मकरूह आला ने लिखा है। तो इसमें मैंने क्या फतवा शरीफ में कहीं और भी लिखा है कि लिबास शोहरत जो है ये जो पहनेगा तो क़यामत के रोज उसके बदन पर होगा वो लिबास शोहरत, और उस पर आग लगा दी जाएगी। तो ये जायज नहीं है। मर्दों के लिए सुर्ख और जर्द रंग का लिबास औरतों की मुशाबिहत है, इसलिए लिबास के मामलात में आप इस तरह न करें तो बेहतर। हाँ, मेरे ख्याल में आपको शायद हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह पे कोई बात ना हो कि मजलिस अरार इस्लाम सुर्ख कमीज़ पहनते हैं। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी वो मिर्ज़ाइयत के मुकाबले में होती थी तो वो सुर्ख कमीज़ किसी वजह से पहनते हैं। वो कमीज़ और लिबास नहीं है, वो वर्जी है, वर्जी का हुक्म और होता है, वो कुछ वक्त के लिए है। तो इसलिए हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी वाली बात पे एतराज़ न करना, बाकी आम तौर पर बतौर लिबास रखना ही गलत। लाल और पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। बहरहाल लाल रंग के कपड़ों से तो हजूर ने मना फरमाया है कि खालिस सुर्ख न हो, सुर्ख धारियाँ हों या सुर्ख सफ़ेद हो तो वो जायज़ है। क्योंकि एक हदीस में है कि हजूर पाक को सहाबा कहते हैं मैंने देखा अलैहि हुल्लतन हमारा, आप पर एक सुर्ख जोड़ा था चादर, और नीचे वाली भी ऊपर वाली भी। तो उलमा ने लिखा है कि उसमें धारियाँ थी, वो यमन से मंगवाया था। तो साहबी कहते हैं आप इतने खूबसूरत लग रहे थे, 14वीं की रात थी और इतना खूबसूरत आपने लिबास पहना हुआ था, तो मैं चाँद को देखता, कभी हजूर को देखता, वल्लाहि खुदा की कसम है चाँद मेरे मदनी के मुखड़े के सामने कुछ भी नहीं था। वो लिबास जो काफिरों का लिबास है, जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौबैन मुअस्फरैन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दो जर्द चादरें मुझ पर, तो फरमाया ला तलबसहुमा फइन्नहुमा लिबासुल कुफ़ार, ये लिबास न पहनो क्योंकि ये काफिरों का लिबास है। मैंने कहा सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं ये रंग उतार दूं जर्द? क़ाल ला बल अहरिक़हुमा, इनको जला दो। तो काफिरों का लिबास और उनसे मुतासिर होकर मुशाबिहत करते हुए लिबास पहनना, ये टाइट लिबास पहनना, ये जायज नहीं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत बरा बिन आजिब कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत शख्स सुर्ख कपड़ों में कोई नहीं देखा। किन कपड़ों में? सुर्ख कपड़ों। अच्छा, मौलवी को इतने पिस्सू पड़े कि आप तर्जमा करते हुए इनको ब्रैकेट में देखेंगे, इन्होंने लिखा हुआ है धारियां थी उस पे, कौन ही बात था। हालांकि धारी का लफ्ज धारी वाली हदीसें लादा से हैं। सुर्ख कपड़ों में मैंने नबी इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत कोई शख्स नहीं देखा। आपके बाल मुबारक कान की लो तक थे, आपका जो शाने थे ये चौड़े थे, और इसको एक स्पोर्टिव हदीस है जामिया तिरमिजी के अंदर, उसकी सेहत के अंदर इख्तलाफ है, मिशकात के अंदर भी है, लेकिन वो इसको स्पोर्टिव है कि उसमें एक साहबी कहते हैं कि मैंने एक चांदनी रात नबी इस्लाम को सुर्ख कपड़ों में देखा। मैं एक दफा हुजूर के चेहरे की तरफ देखता था और एक दफा चांद की तरफ। मेरे नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से ज्यादा खूबसूरत है। सुर्ख कपड़े, सुर्ख सुन्नत हो गए तो बाकी तो खत्म ही हो गया ना। वो जाली रवायतें हैं सुर्ख कपड़ों के बारे में, तिरमिजी के अंदर ज़ईफ रवायत कि नबी इस्लाम ने एक बंदे के सलाम का जवाब नहीं दिया, उसने सुर्ख कपड़े पहने हुए थे। कोई भी उसूल मुहद्दिसीन पे एक रवायत नहीं जिसमें सुर्ख रंग की ममानियत आई हो मर्द औरत के लिए। अच्छा, कैटेगोरिकली आप सुन लें कि तमाम रंगों के कपड़े पहनना मर्दो औरत मुसलमान के लिए सुन्नत है, जिस मर्जी रंग के पहने आप। सुर्ख आपने सुन लिया। वो कहते हैं जी जर्द रंग जो है ना ये काफिरों का लिबास है। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम फरमाया कि ये काफिरों का लिबास है जर्द। भाई वो हदीस मनसूख है। आप इल्म हदीस से वाकफियत रखते हो तो इस किस्म के कई अमाल हैं जो मनसूख हो चुके हैं, इसकी नासिक अहादीस मौजूद है। सबसे बड़ी नासिक हदीस यह है कि सही मुस्लिम में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में ईसा इब्ने मरियम दो जर्द चादरों में
दमिश्क के मशरकी किनारे पे उतरेंगे, मीनार के ऊपर शाम के अंदर, इस हाल में कि उन्होंने फरिश्तों के परों पे यूं अपने हाथ रखे हुए होंगे, 2 जर्द चादरों में, यानी नीचे एक तामत जर्द कलर की और ऊपर चादर। ईसा इब्ने मरियम, तो ईसा इब्ने मरियम अगर 2 जर्द चादरों में उतर रहे हैं तो बुखारी मुस्लिम की वो अहादीस मनसूख हैं जिनमें जर्द कपड़ों को काफिरों का लिबास कहा गया, वो मनसूख है, बाद में अल्लाह ने इजाजत दे दी। इस तरह अगर आप फिर बनाएंगे फिर तो गंगा में हिंदू नहाते हैं और हम जमजम में, जी उनके लिए भी मुतबरक पत्थर है, हमारे लिए हजर अस्वद है। तो इस तरह जैमनेस तो नहीं बनाएंगे जब चीज साबित हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, सिख भी दाढ़ी रखते हैं, हम भी रखते हैं, तो ये कोई मुशाबियत तो नहीं हो जाएगी उनको उनकी, तो ये हदीसें मनसूख हैं। और सैयदना ईसा इब्ने मरियम का अमल करना तो वो तो सबसे बड़ा नासिक हो गया ना, यानी कोई हदीस की छुपी भी रह गई थी तो ईसा इब्ने मरियम तो क़यामत से जस्ट पहले आएंगे ना, उन तक तो सारी हदीसें आ चुकी हैं। और सही मुस्लिम में हदीस है कि ईसा इब्ने मरियम क़ुर्ब क़यामत में जब तुम में उतरेंगे तो रावी हदीस कहता है कि वो तुम्हें अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे। अगर ईसा इब्ने मरियम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत के मुताबिक चला रहे हैं तो इट मीन्स के जर्द चादरें सुन्नत हुई, नबी इस्लाम की तालीम से हुई। तो वो आपको पता है फजल रहमान साहब के जब धरने चल रहे थे ना 2019 में, तो उस वक्त जर्द कलर के ऊपर काफी प्रोपेगेंडा किया मुखालिफ जमातों ने। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब से हमें भी कई मामलात में इख्तलाफ है, लेकिन आप जर्द कलर को इस तरीके से जहन्नमियों का लिबास और ये वो इस तरीके से ना प्रेजेंट करें। जहन्नमी का तो लफ्ज ही नहीं, काफरों का लिबास है और वो रवायतें मनसूख हैं। और उसके सबूत में सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम ने यानी सहाबी से फरमाया कि एहराम की चादरों का जिक्र करते हुए आपने कहा कि एहराम जब बांधो तो जर्द रंग से इज्तिनाब करना। इसमें इंप्लाइड है कि आम हालत में जर्द रंग पहना जा सकता है, मोहरिम नहीं पहन सकता। आप कहेंगे ये रिजल्ट कैसे निकाला? वो इसलिए निकाला कि सही बुखारी में हदीस है कि मोहरिम मोजे पहनने से, चेहरा ढांपने से, टोपियां पहनने से और पगड़ी पहनने से इज्तिनाब करे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आम हालत में ये सारी चीजें सुन्नत है, जायज है, टोपी भी, पगड़ी भी, मोजे भी, चेहरे पे कपड़ा डालना भी। और इससे भी वाज़ेह हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, सही बुखारी के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर को एक शख्स आके कहता है मैंने आपको 4 ऐसे काम करते हुए देखा है जो मैंने किसी और को नहीं देखा। उनमें से एक काम यह है कि आप अपनी दाढ़ी को जर्द रंग से रंगते हैं, हत्ता कि आपके कपड़े भी जर्द हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये इसलिए मैं करता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्द रंग इतना महबूब था कि आप अगर कभी कभार अपनी दाढ़ी को रंगते जर्द रंग से तो आपके कपड़ों पे भी वो रंग लग जाया करता था। तो मैं उस दिन से इतना महबूब रखता हूं कि मैं भी ये करता हूं। और इसी की एक्सप्लेनेशन सुन्न नबी दाऊद में अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस आगे चलती है, उसमें तो अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम अपनी दाढ़ी को, कपड़ों को और पगड़ी को भी जर्द रंग से रंगते थे। तो लिहाजा जर्द रंग की पगड़ी पहनना भी सुन्नत है। अमल तो सारे कर रहे हैं सर, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने तो चले जर्द पहनी हुई है, इलियास कादरी साहब जर्द नहीं पहन रहे। इमाम काबा ने जो गौन पहना होता है वो जाफरानी और जर्द कलर का नहीं होता, अहले हदीस भी पहन रहे। शिया के आप जवाद नकवी साहब को देख लें, उन्होंने भी वो इमाम काबा वाला कभी गौन पहना होता है, वो जाफरानी और जर्द कलर का है। तो ये कलर भी कपड़ों में सुन्नत।